नमस्कार बंधुगण ओडिया अध्ययन यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जो मैंने आम चैनल टे नुआ अच्छा दयाक चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। आज पोस्ट रे लाइक करूँ एवं निज निजर मतामत दिंतु। आज रही MA ओडी 10 जहाँ पाश्चात्य काव्य तत्व और समालोचना पद्धति रही। एक नंबर अच्छी क्यों कवि माने कल्पना उपरे गुरुत्व देथिले। उत्तर हेब इंग्राजी भाषा प्राय 1654 ख्रीष्टाब्द रोमांटिक शब्दर प्रयोग प्रथमे देखा मिलता। यही प्रयोग पुणी काल्पनिक अवास्तव कहानीर वर्णना क्षेत्र में करा जायथिला। कल्पना सृष्टिर मूल उत्स जे रहस्य विस्मय और आश्चर्य होइछि एहा स्पष्ट करथिले डॉक्टर हैच। रोमांटिक कवि माने प्राय कल्पना विलासी थिबारु सेमाने साहित्य सृष्टि समय कल्पना को मुख्यतः बहुत गुरुत्व देउथिले। निजे कल्पना बल उक्त स्रष्टागण जड़ निर्जीव को मध्य जीवंत कर दे पारुथिले। उद्यानर पुष्प को सेमाने पुष्प ठारु मध्य आहुरी सुंदर भावरे गढ़ी तोलिबारे माहिर थिले। सेहीपरि मरुभूमिर बाली को मध्य सेमाने जीवंत करी पकाउथिले। ख प्रश्न रे रहिछि प्रतीक संपर्क रे प्लाटोंकर मंतव्य कौन। उत्तर है काव्य रचनार एक नूतन रीति पद्धति रोमांटिक कविंकर आवेग इमोशन प्रकाशर नीरव प्रतिबाद मध्यरु उद्भूत। आधुनिक कवि मानक मतरे रोमांटिक कविंकर व्यक्तिकेन्द्रिक चिंताधारा और गतिधर्मी शैली उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। प्रतीक संपर्क रे ग्रीक दार्शनिक प्लाटोंकर मतवाद एही आंदोलन को खूब त्वरान्वित करने सह ओडिया साहित्य रे प्रभाव पकाइथिला। सेही दृष्टिरु प्लाटोंक मंतव्य थिला संसार रे प्रत्येक वस्तुर एक पूर्ण रूप अपार्थिव जगत रे थाए। पार्थिव जगत रे एक अपूर्ण अस्पष्ट प्रतिबिंब मात्र रही थाए। पृथ्वी एक दर्पण सदृश ऐसी शक्ति प्रतिफलन रे आलोकरु एहा जाजुल्यमान होइथाए। ग प्रश्न रे रहिछि उत्तर उपनिवेशवाद कहिले कौन बुझाए। उत्तर है औपनिवेशिक शासन व्यवस्थारू गोटे राष्ट्र मुक्ति होई एक सार्वभौम राष्ट्र रे परिणत हेबा परे जो सामाजिक पुनर्विन्यास घटी थाए ताहा ही हेउछि उत्तर उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था द्वारा गोटे राष्ट्र अथवा भूखंडर लोक विद्या परंपरा मूल्यबोध और संस्कृतिर विराट परिवर्तन साधित होइथाए। एम्पायर राइट्स बैक 1989 नामक एक ग्रंथ माध्यम रे 3 जन ऑस्ट्रेलिया लेखक उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन को अधिक प्रसारित करिसंती। आक्सक्रॉफ्ट ग्रिथ्सास और टिफिन नामक यही 3 जन व्यक्ति समग्र विश्व रे उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन किपरि विस्तार करिसंती ताहा अति उपयोगी अटे। घरे रहिछि प्रश्न उत्तर संरचनावादर मुख्य उपादान कौन। संरचनावाद एक मानव विज्ञान जहाँ मनिषर अंतर्निहित अभिज्ञता एवं व्यवहार रे थिबा मूल गठन को विश्लेषण करिथाए। यह साधारणतः एक अंत संबंध रूपे परिभाषित जहाद्वारा सामग्रिक गठन सत्तार विभिन्न उपादान संगठित होइथांती। संरचनावाद पृथ्वी को 2टी एकक विभक्त करे। से स्थान गुड़िक ही तार मुख्य उपादान। प्रथमतः बाह्य जगत दृश्यमान एवं अन्यटी अंतजगत अदृश्यमान। गठन दृष्टिरू एहार 3टी आभिमुख्य रही थाए। 1 सामूहिक सत्ता एकक भावे कार्य करिवार व्यवस्था। 2 रूपांतरण गतिशील परिवर्तन सामर्थ्य व्यवस्था। 3 स्वत नियंत्रण रूपांतरण व्यवस्थार ऊर्ध्वरे पथ प्रदर्शन करे नाही। एई आभिमुख्य आधार रे वर्तमान संरचनावाद को विश्लेषण करिहेब।
ओरे रही प्रश्न नव इतिहासर चर्चा क्यों पुस्तकरू आरंभ है। उत्तर है आज नव्य ऐतिहासिकतावाद नामक प्रत्ययर आलोचना कला बेले उपयुक्त प्रसंग गुड़िक अवतारण करिवार उद्देश्य चिंता राज्य रे निहित एक प्रकार गतिशीलता और परिवर्तन धर्मी प्रकृति संपर्क रे प्रथमे अवगत है। एक कथा सत जे अमेरिकीय साहित्य समालोचक स्टीफेन ग्रीनबार्ट पुस्तक रिनास सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम हीरो टू शेक्सपियर 1980 मसीह प्रकाशित होगा पर नव्य ऐतिहासिकता बात न्यू हिस्टोरिसिज्म नामक संप्रत्यय विभिन्न चर्चा परंपरा रे बहुत भाव में व्यवहृत होइछि, किंतु यह पछरे थिबा चिंताधारा और भावादर्शर इतिहास एक निर्दिष्ट बिंदुरु हठात उद्भव होई नाही। प्रिय बंधुगण एबे तो आमे आलोचना करिबा ख विभाग बा 2 नंबर को जो माने वीडियो माध्यम रे लिखिबा पाई उपयुक्त मने करू नाहंती एवं पीडीएफ चाहचंती से माननकु अनुरोध करिबी 7735664589 नंबर रे व्हाट्सएप माध्यम रे जणांतु कि से मानकर पीडीएफ दरकार अछि जहार देय मात्र 180 टंका रे 4टी पेपर आपण माने पाई परिबे। जदि आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी सब्सक्राइब करि निहंतु। देखंतु नंबर 2 क्लासिक बात रे की वैशिष्ट्य रही। उत्तर चिंतानायक माने क्लासिक साहित्यर निम्नोक्त वैशिष्ट्य उपरे गुरुत्वारोप करिसंती। सेगुड़िक हेउची प्रकृति और परंपरा प्रति सम्मानबोध। एमानंक दृष्टि रे प्रकृति सर्वदा उच्च आसन लभिथिला। कला कहिले सुंदर प्रकृतिर यथायथ रूपायन बोली एमाने ग्रहण करि नैथिले, जहा पाठकंक पाई विश्वसनीय। से भली वस्तु को नहीं काव्य जगत रे स्थान देथिले। प्रकृति चित्रण माध्यम रे अवास्तव जगतर वर्णना एमानंक नीति विरुद्ध थिला। प्रकृतिर अनुकरण उपरे एमाने गुरुत्व देथिले। तापरे आदर्श चरित्रर रूपायन क्लासिक श्रेष्ठ माने आदर्शवादी चरित्रर चित्रण उपरे गुरुत्व देथिले। चरित्र को संकीर्णतार बलय मध्य बांधि रखिबाकू चाहूनथिले। एमाने स्पष्ट चरित्र सर्वकालिक एवं सर्वदेशीय कौनसी भयानक कदर्य रूपसंपन्न और निम्नमानर चरित्र को काव्य रे एमाने स्थान देउ नथिले। तापर रहिला बौद्धिक चातुर्य। क्लासिकवादी माने सुरुचिर उपासक थिले। भाव प्रवणता अपेक्षा बुद्धि उपरे अधिक गुरुत्व देउथिले। सेथिपाई एमाने कहूतिले कवि नीतिवादी एवं ज्ञानवान हेबा आवश्यक। नीति और आनंद प्रदान काव्यर एकमात्र उद्देश्य जे आनंद प्रदान यह सेमानंक द्वारा गृहीत होई नथिला। आनंद प्रदान सह नीति और आदर्श उपरे एमाने गुरुत्व देउथिले। लेखक प्रथमे नीति नियंत्रित हेबा सहित नैतिक उपदेश प्रदान उपरे केंद्रीभूत होइथाय। तापर हैला रीतिबद्धता। क्लासिक कथावस्तुर गति धीर किंतु भावरे गंभीर परिलक्षित होइथाय। शब्दाडंबर ध्वनि वक्रोक्ति माध्यम रे भावर परिप्रकाश उपरे क्लासिक स्रष्टा गुरुत्व देइथाय। ग्रामीण भाषा एमानंक दृष्टि रे अपभाषा, सेथिपाई एहा आग्रह्य। वीरगाथा क्लासिकवादी माने इतिहास और पुराण प्रसिद्ध चरित्र मानंकर वीरत्वपूर्ण गाथार परिप्रकाश सह चरित्र चित्रण रे वैचित्र्य उपरे दृष्टि निबद्ध करुथिले। निम्न वर्गर साधारण चरित्र मानंकु क्लासिक रु बाद दिया जाउथिला। नगर सभ्यता वर्णना। जेहेतु क्लासिक काव्य अभिजात वर्गर चरित्र मानंक उपरे आधारित, सेथिपाई नगर केन्द्रिक जीवनधारा उपरे प्राधान्य दिया जाई थाए। खरे रही उत्तर आधुनिक बामावादर प्रवक्तागण संपर्क में सूचना दियो।
उत्तर पुंजीवादी देश मानकरे बामवादी गति सेमानंकर राजनैतिक सामाजिक परिवेश अनुजाई जो मंतव्य उपस्थापना करिसंती ताहा ब्लैक फेमिनिस्ट पूर्वांचलीय बामवादी मानंकर द्वारा स्वीकृत हो पारु नाही कारण यह राजनैतिक क्षमता अपेक्षा जाति एवं धर्मर क्षमता अधिक एसबु गुड़िक अनुध्यान करी रबिन मोर्गान तांकर सिस्टरहुड इज ग्लोबाल जहाँ 1984 नामक पुस्तक लिखि गोटे आपस समाधान सूत्र निर्णय करिसंती। नारी एवं पुरुष शारीरिक गठन दृष्टि भिन्न नारीर नारी सुलभ गुण मध्य पुरुष ठारू भिन्न साइमन डी व्यवहार कहती जे यही नारी सुलभ गुणटी संस्कृतिगत व्यापार नुहे परंतु ए लेसिप इन डेस्ट्रेशन ऑफ वोमेन्स ह्यूमन पोटेंशियल यहाकू भित्ति करी जूलियट मिचेल 1965 साइकोलिसिस एवं नान्सी कोडर 1978 दि रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग पुस्तक लिखिछंती। एम हरिक एवं एभलिक फॉक्स लेकरकर द्वारा संकलित कॉन्फ्लिक्ट्स इन फेमिनिस्ट 1990 पुस्तकटी अत्यंत उपादेय बामवादी आंदोलन यही इतिहास एवं दर्शन को अवलोकन कले जना जाए जे प्राथमिक अवस्थारू वर्तमान पर्यंत नारीर चिंता चेतना तथा सामाजिक चलनी रे एक भिन्नता परिलक्षित हुए। 1960-70 बेलू विश्वर बामवादी आंदोलन एक भिन्न रूप परिग्रह लाभ करिछि। प्रचलित सामाजिक व्यवस्था संतुलित नारी अस्मिता को प्रतिष्ठा करने को हेले शैक्षिक आर्थनैतिक तथा न्यायिक प्रक्रिया माध्यम रे लिंगगत व्यवधान को ह्रास करा जिबा उचित बोली चरमपंथी बामवादी माने स्वर उत्तोलन करी निजर मत प्रदान करिसंती। रॉबर्ट जे स्टोलर तांकर सेक्स एंड जेंडर पुस्तक रे कहंती जेंडर इज ए टर्म दैट हैज साइकोलॉजिकल और कल्चरल रादर देन biological connotation if the proper term for sex are male and female the responding terms for gender masculine and feminine these letters may be quite independent of biological sex। तापरे डरिडांक विगठनवाद कौन भाषा तत्वर जनक ससुआर गठनवादी तत्व द्वारा साहित्य संस्कृति मित आदिर अनुशीलन जे निरपेक्ष और विज्ञान सम्मत होइछि ए विश्वास को डेरिडा प्रश्न करथिले। जो पद्धति द्वारा मनिषर व्यवहार रचना और भाषार गठन श्रृंखलार आलोचना संभव हुए से ही पद्धति भित्ति एक प्रवंचना बोली से मत देथिले। गोटे संपूर्ण अवयव अनेक अंश विशेषर संबंधित संरचना बा गठन तेणु गठन धर्म बा गाठनिकतार आकलन अवयवर संपूर्ण और अंश मानकर गुरुत्व प्रतिपादन करिबारे समर्थ ए धारणा संरचनावादर मूलपिंड आपातत यौक्तिकता मन हेउथिबा ए धारणा को डेरिडा एक प्रवंचना बोली अभिहित करिसंती। गोटे संरचना एक सांगठनिक पद्धति उपरे आश्रित एही सांगठनिक पद्धति को आमे जानिपारु केमिति अर्थात गोटे संरचना सामग्रिकतार अवबोध ही अंश विशेषर प्रयोजनत्य बा गुरुत्व को सामना को आने और उपादान मानक पारस्पर्य संपर्क को अर्थपूर्ण करे। गोटे कलमर अंशविशेष होइथिबारु कैप रिफिल स्प्रिंग आदि अर्थपूर्ण हुए।
कलमर उद्देश्य बा लक्ष्य जानिथिबारु आमे एही अंशविशेषर पारस्परिक गाठनिक व्यवस्था आलोचना करिपारु। समग्र को जानिथिबारु उपादान मानकर संसर्ग अर्थपूर्ण हुए। यह जानिबा बा प्राक ज्ञानटी गठन पद्धति बा संरचना व्यवस्था को आलोचना करिबार एक सुरक्षित भित्ति बा केंद्र। यही प्राक ज्ञान ही गठनर नियंत्रक पारस्पर्चर नियामक। डेरिडा विगठनर कौनसी संज्ञा देवाकू पसंद करिनाहंती, कारण संज्ञा निर्धारण रे जो प्रक्रिया निहित ताहा विगठन एवं दार्शनिक दृष्टिकोण, बौद्धिक बा राजनीतिक भंगी किंबा साधारण अर्थरे एक प्रकार गठन कौशल बोली कुहा पारे। परिवेश समालोचनार स्वरूप आलोचना कर। परिवेश समालोचना बा इको क्रिटिसिजम साहित्य तथा सांस्कृतिक कृति रे किभली प्रकृतिर उपस्थापना करा जायछि ताहार अनुशीलन करे। तत्सहित गोटिए लेखार आलंकारिकता तथा शैली रे प्रकृति प्रति केउ आभिमुख्य रहिछि ताहार उद्घाटन करने चेष्टा करे। परिवेश समालोचना परिवेश सुरक्षार सीधासलख माध्यम नुहे। यह प्रदूषण संकट एड़ाइबा पाई नियोजित नुहे, बरं साहित्य कृति रे प्रकृति को केउ भली उपस्थापना करा जायछि, प्रकृतिर प्रतिनिधित्व पछरे केउ प्रकार विकास राजनीति क्रियाशील ताहार दर्शाइबा सह चेतना उद्रेक करे। परिवेश समालोचना चेतनार हरितायन पाई अनुकूल वातावरण तैयारी करे। परिवेश समालोचनार मुख्य तथ्य होइछि साहित्य बा संस्कृति प्रकृतिर सरल प्रतिफलन नुहे। साहित्य ही प्रकृति संबंधी धारणा निर्माण करे। साहित्य प्रकृति को केवल प्रतिफलित करे नहीं, बरं गोटिए जुगर प्रकृति संबंधी मत और विचार गठन करे। एही दृष्टिरू परिवेश समालोचना ऐतिहासिकतावाद भली एक तत्व। ऐतिहासिकतावादी तत्वरे साहित्य को सामाजिक स्थितिर प्रतिफलन भावे ग्रहण करिबा परिवर्ते उत्सव नियामिक भावे ग्रहण करा जाए। बंधुगण आसीगला ग विभाग देखंतु 3 र क रे रहिछि सॉक्रेटिस सिद्धांत संपर्क रे आलोचना कर। किछि सिद्धांत एठारे दिया जाइछि, आपण माने मनरु मध्य किंबा कोनसी पुस्तकरु खोजी मध्य एठारे किछि लिखिबे, कारण दीर्घ उत्तरमूलक हेबार कथा किंतु अति अल्प रे एटा लिखि दिया जाइछि कोनसी कारणवशत। देखंतु 3 र क र उत्तर। पाश्चात्य साहित्य समीक्षा क्षेत्र में बहु पद्धतिर सूत्रपात घटी। साहित्य सृष्टिर मानदंड निरूपण में पाश्चात्य तत्वविद माने बहु प्राचीन कालरू प्रयास करि आसुछंती। पाश्चात्य काव्यशास्त्र अनुजाई काव्य वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दुई भाग में विभक्त। वस्तुनिष्ठ चेतनार काव्यर बाह्य सौंदर्य और गठन रीति उपरे गुरुत्वारोप करा जाय थाए। एही वस्तुनिष्ठ प्रसंग रे प्रथमे सॉक्रेटिस मत को उल्लेख करिबा। दार्शनिक सॉक्रेटिस दृष्टि रे कविता कर्म दैवी प्रेरणार संदेश। तांक मतरे जड़े सफल साहित्यिक पछरे दैवी शक्तिर उत्स निहित थाए। ईश्वर कविर चेतना माध्यम रे साधारण जनता पाखरे आत्मप्रकाश करती। सॉक्रेटिस एही मंतव्य बहु कवि को बहु सम्मानर अधिकारी कराइथिला। तापर देखिबा ख प्रश्न 3 र ख। साहित्य समालोचना रे संरचनावाद प्रभाव विश्लेषण कर। उत्तर है संरचनावाद साहित्य छात्र छात्री पाई अति उत्तम अति महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करे, कारण साहित्यर माध्यम हेउछि भाषा एवं साहित्य द्वारा ही मस्तिष्क जगत को रूप दिए एवं विश्लेषण करे। तेणु साहित्य अध्ययन क्षेत्र एवं संरचनावाद विश्लेषण पद्धति भावे उभयंकर मध्यरे घनिष्ठ संपर्क रही। संरचनावादी समालोचना मुख्यतः
विवरणात्मक परिसर को गुरुत्व दे थाए कारण विवरणात्मक परिसर गठनवादी मानू कथावस्तु साजसज्जा एवं चरित्र इत्यादि बहुविभाव मिली थाए। संरचनावाद कौन सी साहित्यकृतिर विषय वस्तु को वर्णना करे नाही किंबा कृतिटी भल बा मंद बोली मंतव्य दिए नाही। साहित्य अध्ययन और विश्लेषण रे प्रयोग करा जाउथिबा हेतु गठनवादर ऐतिहासिक विकास धारार विश्लेषण आवश्यक कारण यह नव्य समालोचनार प्रभाव ह्रास करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। कुहाजाए नव्य समालोचनार निजर मात्राधिक सीमालंघन हेतु पतन हेला जीवन और साहित्यर सामग्रिक चित्र बदल रे आंशिक चित्र विश्लेषण हेतु एक नुआ समीकरणर आवश्यक अनुभूत हेला। पृथ्वी साहित्यर एक बहु आकांक्षित और प्रतीक्षित परिवर्तनर सम्मुखीन हेला। सेठु जन्म नेला संरचनावाद। संरचनावाद को समय समय एक आंदोलन आख्या दिया जाए। यह 1970 ठारू 1980 पर्यंत 80 मध्य शीर्ष स्थान रे पहुंचीथिला। संरचनावाद विश्वविद्यालय एवं शिक्षानुष्ठान बाहर विकसित होइथिला। गठनवाद एक प्रकार समालोचना जहाँ अर्थरे दुर्बोध्यता अपेक्षा अर्थ गठनर विचारधारा को गुरुत्व दिए। एही दृष्टि गठनवादी लाकांक अभिमत सत्य उपरे आधारित। तांको मतरे शब्द जगत ही पदार्थ जगत को सृष्टि करे। एठी ससुरंक संपर्क सिद्धांत सामना को आसे जहाँ समकालीन अध्ययन उपरे गुरुत्व देवा प्रभावशाली थिला कारण संरचनावादी समालोचकंकर ध्यान को साहित्यर उत्पत्ति अपेक्षा प्रदत्त कृतिर अंतर्निहित संबंध एवं साहित्य व्यवस्था सह यार संपर्क किंबा वास्तवता उद्देश्य आड़ को आकर्षित करवा जेहेतु संरचनावादी पद्धति साहित्य कृतिर सहजात अंतर्निहित विश्लेषण भितर गठित। साहित्य समालोचना क्षेत्र में जैक डेरिडांक अन्य एक अवदान हेला पूर्वर कुहाଯାଇଥିବା विपरीत शब्दर महत्व विपरीत शब्द को से अधिक महत्व प्रदान करती। तांको मतरे कौनसी कविंक मृत्यु चेतनार मनन विश्लेषण भितरे कविंक जीवनबोध प्रकटित होइथाए। ताहा द्वारा ही जीवनर मूल्यबोध प्रतिपादित थाए। ठीक सेतिकी राति मिथ्या द्वारा दिन और सत्यर प्रकृत निहितार्थ प्रतिबंधित होइथाए। तापर देखिबा गरे रही नृकैन्द्रिकता और परिवेश कैन्द्रिकता मध्य थिबा मौलिक पार्थक्य आलोचना कर। उत्तर है परिसंस्थ्य अनुध्यान क्षेत्र में नृकैन्द्रिकतार संपर्क विषय रे सूचना प्रदान करिथिबा आद्य मनीषीगण परिवेशगत विपर्यय सह नौकेन्द्रिकतार संपर्क विषय रे उपस्थापना करिथिबा आद्य मनीषी रूपे लिन ह्वाइट जूनियर को ग्रहण करा जाय थाए। युक्तराज्य अमेरिकार कृषि विभाग एवं कृषि गवेषणा सेवा संस्थाटी संक्षेप AARS नाम परिचित यही अनुष्ठान 133तम वार्षिक सभा वाशिंगटन डीसी अनुष्ठित स्वयंकालीन सभारे लिन ह्वाइट जूनियर जेउठी प्रबंधटी उपस्थापन करथिले ताहा 1967 मसीहा मार्च मासरे विख्यात साइंस पत्रिका रे प्रकाशित होइथिला। नृकैन्द्रिक तत्व को आधार करी मनीष और प्रकृतिर संपर्क विषय रे अनुध्यान काल रे आउ दुई जन मनीषी संपर्क संबंध रे आलोकपात करिबा आवश्यक मने हुए। से माने हेउचंती दाभे फॉरमैन एवं क्रिस्टोफर मेनन्स।
ଡାଭେ ଫୋର୍ମ୍ୟାନଙ୍କର କନଫେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇକୋ ୱାରିୟର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ମେନ୍ସଙ୍କର ଗ୍ରୀନରେଜ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଏତାଦୃଶ ନୈକେନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବକୁ ପରିସଂସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟେନ୍ ସାରଡେର, ପ୍ରଫେଟ୍ ଫକେଟ୍ ଏବଂ ୱିଲିୟମ ଫ୍ରଙ୍କେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ ସହ ପରିବେଶୀୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ୱୀୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ନୈତିକ ବିଚାରକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ବିଚାରଧାରା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଉପଯୋଗ କରିବା ବିଧେୟ। ନୃକୈନ୍ଦ୍ରିକତାର ବିପରୀତବାଚକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପରିବେଶ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଇକୋସେଣ୍ଟ୍ରାଲିଜମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଓଏକ୍ସ ଓ କେଣ୍ଟ୍ରୋମରୁ ଆଣିତ। ଆଲ୍ଡୋ ଲିଓପୋଲ୍ଡ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏତାଦୃଶ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୀୟ ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଜୀବଜଗତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସଂସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରିକି ପ୍ରକୃତିର ଜଡ଼ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ସଯତ୍ର ବିଚାରଶୀଳତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ଉପନିବେଶବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବ୍ରିଟିଶ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଔପନିବେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉଭୟ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଲୋଚକଗଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଆଲୋଚନାପୂର୍ବକ। ଏହାର ରଚନାଶୈଳୀକୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳୁ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଲ୍ ସାୟର ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏବଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲୋ, ଜର୍ଜ ଇଲିୟଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥି ଦାସ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପାୟନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ଏ ଫ୍ରମ୍ ବିଲୋ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଥାଟା କ'ଣ ସାରସ୍ୱତ ଫ୍ଲପ୍ ବ୍ଲଫ୍ ସହସା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଫକୀରମୋହନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ କି ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପନ୍ଥୀ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲା ନୁହେଁ, ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ନିରାପତ୍ତା ଓ ଜୀବନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର କୌଣସି ଉତ୍ସାହ କି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଶାସନ ନାମରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଜଗତକୁ ତଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା କଷ୍ଟକର। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଔପନିବେଶିକ ଚିନ୍ତନ ଏକରେ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ଅନୁରୂପକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଡାକମୁନ୍ସି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ପାଠୋଇ ବୋହୂ, ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା। 2. ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରସାର କରି ସାମାଜିକ ସ୍ଥାଣୁତା ଭାଙ୍ଗିଛି, ସାମାଜିକ ପରିଚାଳନକୁ ଗତିମୁଖର କରିଛି। ରେବତୀ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। 3. ଇଂରାଜୀ ବାବୁପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ପରିବାର ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାରୀ ପକ୍ଷ ହୋଇଛି ଓ ଏହା ନାରୀ ବିମର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରେବତୀ, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ପାଠୋଇ ବୋହୂ ଓ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। ସାମାନ୍ୟ 4ରେ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରି ସାମାଜିକ ସମୀକରଣକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛି।
ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ତାର ଉଦାହରଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘ ବିଭାଗ। ଯେଉଁମାନେ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି MAOD 9, 10, 11, 12ର ସେମାନେ 7735664589ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭାଗ ଘ ନମ୍ବର 4, ଏଇଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କରେ ରହିଛି ନୂତନ ସମାଲୋଚନାରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ମାର୍କ୍ସୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଧରି ନେଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବା ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୋଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧାରଣା ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ବୋଇଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟରେ ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନାନ୍ଦନିକତା ଚିରାୟତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି, ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନାନ୍ଦନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରୁ ଲଦା ଯାଇଥିବା ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାର୍କ୍ସୀୟ ତତ୍ତ୍ୱକାରମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ଚେତନା ତାର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସେହି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥନୀତିକ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ, ଇତିହାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଆବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ କାଳକୁ କାଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟଟିଏ କିଭଳି ଇତିହାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଓ ନାନ୍ଦନିକତା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମାର୍କ୍ସୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଚିରାୟତ ସତ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ବାଦକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବବୋଧକୁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବାଟ ଦେଇ ବୁଝିହେବ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ଐତିହାସିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିବାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବବୋଧ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସତ୍ୟର ଏକ ଅବଧାରଣା ରହିଥିଲା ଯାହା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ସାମଗ୍ରିକତାରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକୃତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥିତି ସହ ଏହି ସାମଗ୍ରିକ ଇତିହାସ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଇତିହାସ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଇତିହାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ ହେଁ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଚାର ଇତିହାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା କଥିତ ଚିରାୟତ ସତ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କରାହେଲା। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ସାହିତ୍ୟକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ନାନ୍ଦନିକ ଆବେଦନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲା। ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ସମ୍ବେଦନା ସେନ୍ସିବିଲିଟି ଜଗତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ପାଠକ ମନରେ କୌଣସି କର୍ମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାର ଭାବ ଜଗତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର
समता रक्षा कराइबा ही कवितार दायित्व बोली से माने मने करुथिले। कवि W.H. ऑडेन कहती पोएट्री मेक्स नथिंग हैपेन। इलियट ओ विम्सार्डଙ୍କ भावादर्श प्राय पाखापाखि। आइए रिचार्ड तो पादे आगे जाई कहती जे दि फंक्शन ऑफ द पोएम इज प्रेसिसली टू ब्लॉक एनी overbearing impulse to action by bringing the approaches into balance। नूतन समालोचनार भावादर्श अनुसारे कविता बा साहित्य एक कलात्मक कल्पलोक। से कल्पलोकरे कौनसी कार्यर सुजोग नहीं। साहित्यर जीवन सह परोक्ष संपर्क कथा आगरू सूचना दिया जाइछि। जीवनरू उपादान संग्रह कले भी तार साहित्य तार अनुकरण रे शब्द माध्यम रे एक विकल्प जीवन तैयारी करे। सेही विकल्प शब्द जगत रे थिबा संगति संधान ही नूतन समालोचकर ध्येय। सेथिरे निहित वार्तार ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रवाहित हेउतिबा जीवन सहित कौनसी जोगसूत्र नहीं। कारण सेथिरे थिबा वार्ता को तार संरचना और शब्द गठनरू विच्युत कराइबा नांदनिक दृष्टिकोणरू ग्राह्य नुहे। प्लूनथ ब्रुक्स को भाषा रे हेरसी ऑफ फ्रेज साहित्य जी केवल एक वैज्ञानिक कसरत हेब, सांस्कृतिक अवसर विनोदन हेब, भौतिक विज्ञान, उपभोक्तावाद, बजार संस्कृति और प्रजुक्ति विद्या मनीष मानक मनरे सृष्टि करुथिबा तीव्र अस्पृहा गुड़िक मध्यरे समता रक्षा करिब, शासन केन्द्ररू दूरे जाउथिबा मनीष मानक एक साधारण कल्पभूमि रे बांधि रखिब एकथा मार्क्सवादीଙ୍କ ପାଇଁ ग्रहणीय नथिला। बंधुगण एबे देखिबा शेष प्रश्न जहाँ रही घ विभाग रे। घ विभागर ख प्रश्न पाठक प्रतिक्रिया भित्तिक साहित्य समालोचनार परिसर दर्शाओ। उत्तर है जोशଙ୍କ पाठक प्रतिक्रिया भित्तिक साहित्य समालोचना एक स्वविरोधी पद्धति। कारण पाठक प्रतिक्रिया चिर परिवर्तनशील। आधुनिक पाठक और पुरातन रचना भितर थिबा संपर्क अतीत वर्तमान मध्य एक संलाप बा पारस्परिक क्रिया। आपणार जुगादर्शर आवश्यकता अनुजाई पाठक गोटे लेखार विवेचना करिथाए। कारण आपणार जुगादर्शरू संपूर्ण भिन्न होई अतीतर कौनसी पर्याय उपनीत हेबा संभव नुहे। एणु पाठक प्रतिक्रिया तत्व को भित्ति करी कौनसी कृति संपर्क एक सार्वकालिक ध्रुव काव्य परिवेषण समालोचक पक्षरे संभव नुहे। लेखक मध्य बहु समय रे पाठकर आशाकांक्षा को आखिरे रखी लिखिथाए। से दृष्टि अनेक साहित्य रचना पाठकों द्वारा बहु परिमाण रे नियंत्रित। जोश तांकर तत्व निर्णय करने समय रे जर्मनीर साहित्यिक वातावरण रे बहु लेखक प्रतिष्ठित पारंपरिक रचना शैली को विरोध करथिले। यह पाठक मानक पई नूतन आशाकांक्षार बलय सृष्टि करि पारथिले। उदाहरण स्वरूप बतलेयानक लेखारे बुर्जुआ आदर्शर विरोध और सौरवादी बा रोमांटिक कविता शिल्पर विरुद्धाचरण समसामयिक पाठक मानक पई मन भितर पाठक मानक भितर एक नूतन उद्दीपना सृष्टि करथिला बोली जोश मत दियंती। माइकेल रिफाटर पाठकर प्रतिक्रिया को एक प्रवाह रूपे ग्रहण करिसंती। तांक मतरे चारोटी सोपान रे ही पाठकर प्रतिक्रिया विकसित हुए। विशेषकर कविता गठन पाई जड़े उच्चकोटीर दक्ष पाठक आवश्यक। कारण दक्ष पाठकटी ही कवितार साधारण भाषा विन्यासर पृष्ठदेशरू अर्थर गभीरता भीतर को गति करिपारे। साधारणतः स्थल रे भाषार व्यवहार दैनंदिन वास्तवतार सूचक हेबा बेले कवितार भाषा एक साधारण असाधारण शब्दसज्जा और गभीर अर्थद्योतक।
ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବରେ ଦଖଲ ଥିବା ପାଠକ ହିଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ। ସେହି ପାଠକ କବିତାକୁ ବାଚନିକ ସମାହାର ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡର ତଥ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କବିତାରେ ଥିବା ଅସାଧାରଣ ବିନ୍ୟାସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଦକ୍ଷ ପାଠକଟିକୁ କବିତାର ବ୍ୟାକରଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାମ୍ନା କରିବା ବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ସାଙ୍କେତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସେ ସକଳ ବଚନ, ଉଦ୍ଧୃତି ଓ ପୁରାତନ ରୀତିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବା ସଂଗତିର ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରଟି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଦକ୍ଷ ପାଠକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଚାରୋଟି ସୋପାନ ଏଇଭଳି। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। 2. ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅବ୍ୟାକରଣିକ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ। 3. ଅତି ସାଧାରଣ ପରିଚିତ ଉଚ୍ଚାରଣମାନଙ୍କରୁ ଅସାଧାରଣ ବା ଅପରିଚିତ ଅର୍ଥର ଗ୍ରହଣ ବା ଆବିଷ୍କାର। 4. ସମଗ୍ର କୃତିର ଅସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ପାରୁଥିବା ଏବଂ ସେହି ଅସାଧାରଣତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକ ଏକକ ଶବ୍ଦ ବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉକ୍ତିର ଉପାଦାନ। ରିଫାଇଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଜଟିଳ କବିତା ଅନୁଶୀଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ। ବଟଲେୟାର ଗୌଟିୟରଙ୍କ କବିତା ବି ସେ ଉପରୋକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କ ପଠନରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ ସହଜ ନୁହେଁ। ରମନ ସେଲ୍ଡାନ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗର ପରିସର ସୀମିତ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କବିତାରୁ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଠକ ପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଜନାଥନ କଲରଙ୍କ ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଜଣେ ପାଠକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଠକ ବା ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ପାଠକଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଛପା ଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ କୃତିଟି ପାଠକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 7735664589କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୋଷ୍ଟରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।